हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम नरेशन का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो है या पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, नरेशन क्या होता है, उसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कैसे होती है। इन सब चीज़ों को हमने उस वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि जो है आज आपको भी ये लेक्चर आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए आज अपना अगला जो चैप्टर शुरू करते हैं, इसमें नरेशन में ही नरेशन और आप रिपोर्टिंग और चेंज करने के बाद देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है इस नरेशन में, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन चेंज होता है उस चीज को लेके है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं कर पाते तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जब प्रोनाउन चेंज करना होता है वहीं पे उनको दिक्कत आती है। ठीक है, तो आइए आज इस चीज को अच्छे तरीके से सीखते हैं ताकि आपको कभी ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन। एक आप ये रूल याद रखिएगा अपने दिमाग में, जो है हमेशा इसको दिमाग में बैठाए रहिए। ठीक है, हमेशा इसको दिमाग में बैठाए रहिए। SOL 1 2 3। ठीक है, अभी रूल को असाइड करिए। मेरे प्रोनाउन का चार्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव रूप में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, आई और वी आता है। ऑब्जेक्ट पर्सन में मी और अस। ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी हो जाएगा, और बी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पोजेसिव प्रोनाउन, आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, बी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर्स होता है, आर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आई का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, डिफरेंस है इसमें, पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आई का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो माई होगा। ठीक है, उसके बाद बी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है, पोजेसिव प्रोनाउन आर्स है, और पोजेसिव एडजेक्टिव आवर है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पर्सन जो है एक इकलौता है, केवल उनका यू है। ठीक है, सेकंड पर्सन केवल और केवल यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, यू को चाहे सब्जेक्ट के रूप में लिखे चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे, दोनों केस में यू यू ही रहता है। ठीक, उसके बाद जब उसको पोजेसिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो योर्स हो जाता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा तो केवल और केवल योर होगा। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही शी इट दे। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया, या फिर किसी का नेम। ठीक है, ये सब जो है किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। इट का इट नहीं रहेगा, दे का देव हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही जब इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हम बनाएंगे तो ही का हिज आएगा, शी के अकॉर्डिंग हर्स आएगा, और इट के अकॉर्डिंग इट्स आएगा, और दे के अकॉर्डिंग देयर्स आएगा। ठीक है, क्या ये प्रोनाउन है। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो ही के अकॉर्डिंग हिज, शी के अकॉर्डिंग हर, फिर इट के अकॉर्डिंग इट्स, और दे के अकॉर्डिंग देयर। ठीक है, ये चार्ट आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, 2 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू तो और भी आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो यस ओ एन रूल लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे ये सब पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तीनों पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो एक्सचेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब किसका, ये सब पर्सन जो लिखे किसके हैं, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के हैं। ठीक है, किसके हैं, रिपोर्टेड स्पीच के। रिपोर्टेड स्पीच के जो है प्रोनाउन जो है उसका फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो वो जो है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। और फिर अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन बराबर नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतना चीज दिमाग में रखिएगा। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ जीस है, आर एम एग्जॉस्टेड। अब ये चीज हमको पता है, ये जो कितना लिखा हुआ ये क्या होता है, इसको हम रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है।
तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा उसका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई हमने देखा भी, आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे मेंशन्ड है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया इतना चीज। अब देखिए जो ही सेड लिखा है, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, तो ही सेड सेट ही रहेगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में हमने पढ़ा क्या कंजंक्शन दैट यूज होगा। ठीक है, कंजंक्शन दैट यूज होगा, ही सेड दैट। अब जो आई, ये जो क्या है, आई देखिए क्या, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आई किसके, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, ही सेड दैट ही, और टेंस चेंज करेंगे हम तो प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, मतलब इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ही के साथ वाज आएगा, ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही के साथ क्या होगा, इंटरॉप्टेड होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, प्रोनाउन से चीजें क्लियर है, कैसे जो है प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन में ये चार्ट आप दिमाग में रखिए, उसके साथ ये रूल याद दिमाग में रखिए कि जो 1 2 3 का यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज है। ठीक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन अगर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे हम ही लिख देते हैं, ऐसे गी लिखा जाता है, जी शी लिखा जाता है, इट लिखा जाता है, दे लिखा जाता है, थर्ड पर्सन कोई भी यहाँ पे होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वहां पे शी का सी रहता है, री का ही रहता है। चीजें क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्या है देखिए, पैच ऑफ सेंटेंस ऑफ, हाँ अब ये कंजंक्शन आपका जो है कौन सा यूज होता है, जो आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, किस टेंस के अकॉर्डिंग या किस जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मतलब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग अब चेंज करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमने पढ़ा भी जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर जो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में भी दो होता है, या तो अफर्मेटिव, या तो अफर्मेटिव होगा, या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, अगर जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें जो है जो कंजंक्शन यूज होगा वो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। ठीक है, उसमें कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। अगर जो आपका असर्टिव सेंटेंस है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसका जो क्या होगा सेंटेंस होगा, वो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन बीच में क्या आएगा, दैट आएगा। कंजंक्शन किस लिए आएगा, ताकि इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए, अगर इंटेरोगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी दो तरीके से बनता है, या तो यस नो, या तो यस नो, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड। अगर यस नो है तो यस नो के लिए इफ या वेदर आएगा, इफ या वेदर आएगा, और फिर अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो वही डब्ल्यू एच वर्ड जो होगा, वही जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा या वही जो क्वेश्चन वर्ड होगा, वही वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा, वही वर्ड जो होगा वो कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हम दो तरीके से आते हैं, मतलब या तो हैप्पी वर्ड से शुरुआत होगी, जैसे डू से, डच से, वॉच से, वर से, इज एंड आर हैज हैव, या तो इन सबसे शुरुआत होकर इंटेरोगेटिव बनेगा, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा, बाई है, वेन है, बट है, हु है। ठीक है, इन सबसे या तो बनेगा। अगर जो है हेल्पिंग वन से बनेगा आपका इंटेरोगेटिव, तो वहां पे इफ या वेदर आएगा, और या अगर अगर डब्ल्यू एच वर्ड से यानी कि कुछ क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वहां पे वही क्वेश्चन वर्ड से होगा, वो सॉरी कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। आइए देखा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें क्या हो, या तो ऑर्डर हो, या फिर रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सलाह हो, ठीक है, सजेशन हो,
ये सब चीजें जैसे हमको शो होती है ना, वहां पे वो क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, टू यूज होगा, ठीक है। इन कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, टू यूज होगा। उसके साथ ऑप्टेटिव, उसके साथ ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में कंजंक्शन क्या आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें मे वर्ड यूज हुआ रहता है, गॉड में यू लिव लॉन्ग, गॉड में हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्टेटिव है जिसमें इच्छा बताई जाती है, इच्छा बताई जाती है, प्रार्थना बताई जाती है, ठीक है, या फिर कर्ज किया जाता है। ये सब जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, अगर ऐसे सेंटेंस होंगे तो उसमें दैट आता है फिर, ठीक है, दैट आएगा। और उसके साथ एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लामेशन मार्क वाला ऐसा जो कुछ रहेगा तो वहां पे भी कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, दैट आएगा। मतलब क्या चीज, क्या डिफरेंस है, इंटेरोगेटिव इफ या वेदर रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा, और उसके साथ इंपरेटिव में टू आएगा, ठीक है। चीजें क्लियर है इतना। आइए आगे देखते हैं। ये आपका कन्वेंशन की सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसका जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वेंशन यूज करते हैं। क्लियर है। आइए आगे देखें। आगे क्या हम देखिए, रूल्स फॉर टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अब जो है रिपोर्टेड स्पीच का आपका टेंस कैसे परिवर्तन होता है, टेंस कैसे चेंज होता है, कैसे इज एम आर वॉज वर में हो जाता है, कैसे वॉज वर हैड में हो जाता है, कैसे जो है बी वन का एस या ई एस आपका जो है वी टू में चेंज हो जाता है। तो आइए इस चीज को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, रूल्स फॉर टेंस चेंज, मान लीजिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड मान लो लिखा गया यहाँ पे, ही सेड ही इज बिजी, ठीक है, ही इज बिजी लिखा गया। तो ये जो आपका ये चीज है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर है। अगर उसका जो है टेंस, उसका टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट सिंपल में है, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच उसी के बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, या ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर सिंपल में, या मतलब सिंपल पास्ट में, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ही इज बिजी लिखा है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल जो पास्ट सिंपल हो जाके वॉज या वर में हो जाएगा। जैसे देखिए, वी वन में यस या ईएस लगा होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, मतलब मेन वर्ब में यस या ईएस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। उसको जब हम चेंज करेंगे किसमें, पार्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पेस में, तो ये V2 हो जाएगा। V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और सिंपल अगर है तो बॉज या वर आ जाएगा, सिंपल है तो बॉज या वर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या, इज एम आर होगा, ठीक है। इज एम आर के साथ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी होता है, तो इज एम आर दो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, आपके बॉज या वर हो जाएगा, ठीक है, बॉज या वर आ जाएगा। मतलब किसी जगह पे इज एम आई की जगह पे बॉज या वर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव यूज होता है। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रेजेंट परफेक्ट केस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वी थ्री, ठीक है, हैड प्लस वी थ्री, मतलब जहाँ पे हैज हैव होगा उसको जगह पे वो हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, हैज हैव के साथ बीन आता है, हैज बीन हैव बीन आता है, ठीक है। तो जब इसका हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड के साथ, एक सेकेंड, हैड के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, ठीक है, हैड के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वी टू रहेगा, या तो अगर इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव है तो डेडी का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर ये आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड, हैड के साथ V3, ठीक है, हैड के साथ V3। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस बॉज वर्ब, बॉज वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों का कोई भी चेंज नहीं होता है, नो कुछ चेंज, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है, ठीक है। और फिर सभी फ्यूचर टेंस में, इन ऑल फ्यूचर टेंस विल चेंज हो जाता है, किसमें, वुड में, ठीक है। विल चेंज हो जाएगा वुड में। सभी जितने भी जो आपके फ्यूचर टेंस में विल शेल आते हैं वो सब चीज में चेंज हो जाते हैं, वुड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से टेंस परिवर्तन होता है। और टेंस परिवर्तन होता कब है, टेंस परिवर्तन कब होता है, एक चीज आप ऐसे लिख लीजिए। टेंस परिवर्तन तभी होगा जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तभी जो है आपका टेंस परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, मतलब सेड जो लिखा होता है, सेज अगर लिखा रहेगा तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा। सेड अगर वो पास्ट टेंस में है, तभी जो है आज आगे आपका टेंस चेंज होगा। और चेंज होगा किस तरीके से, इस तरीके से टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, एक बार आप लोग देखेंगे तो अभी 2-3 बार देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से इसी क्लास में याद भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है। अब इसी पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जो ना, क्या क्वेश्चन है देखिए। ही सेड टू मी आई एम स्टडिंग। अब जो है आप पहला टास्क क्या होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा करने यानी जो आपका ये है, इसमें आप पहचाने कैसे है, क्या ये सेंटेंस कौन सा है। आई एम स्टडिंग मतलब साधारण वाक्य लग रहा है, असर्टिव सेंटेंस लग रहा है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस लग रहा है। तो और यहाँ पे देखिए सेड टू लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। और टोल्ड कैसे आए, क्योंकि हमने देखा कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में जब हम रिपोर्टिव ऑफ चेंज करते हैं तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई ही टोल्ड मी, और कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में दैट आता है। फिर जो है यहाँ में देखिए आई लिखा हुआ है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एसओएम रूल याद करिए। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही टोल्ड मी दैट ही। उसके बाद इज एम आर जो है चेंज हो जाएगा वॉज या वर में, ठीक है। वॉज या वर में चेंज होगा क्योंकि हमारे आगे पास्ट टेंस में है, तो आगे भी चेंज हो जाएगा, तो इज एम आर वॉज या वर में चेंज हो जाएगा। तो ही के अकॉर्डिंग हम वॉज लगाएंगे, ही वॉज स्टडिंग, ठीक है, ही वॉज स्टडिंग, ये इसका सही नरेशन होगा, ठीक है। आगे देखिए, राम सेड टू मी आई मे अराइव लेट। अब राम सेड टू मी, अब जो यहाँ पे आई मे अराइव लेट, अब यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। राम टोल्ड मी, ठीक है, राम टोल्ड मी दैट। अब फिर जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट राम है, तो आप बताइए राम के लिए हम ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं, या दे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर राम जो है मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, राम टोल्ड मी दैट ही। अब जो मे जो वर्ड है, मे चेंज हो जाता है माइट में। अभी आगे कुछ ऐसे वर्ड्स है जो टाइम और प्लेस को बताते हैं उनको कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मे माइट में चेंज हो जाता है, ही माइट अराइव लेट, अराइव लेट। अब जो है यहाँ पे आपका माइट लिखा हुआ था, और माइट आपको पता है जो माइट हो गया, फिर ये सब के अकॉर्डिंग मतलब मॉडल के साथ जो है कभी भी जो है ये V2 या V3 नहीं लिखा था, V1 ही लिखा जाता है, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा V1 नहीं लिखा जाता है, तो अराइव का अराइव ही रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। अब यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट ही टोल्ड नहीं कर सकते हैं, ही टोल्ड हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमने देखा क्या, कि आगे जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इंटेरोगेटिव, और हमने पढ़ा था जो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करते हैं किसमें, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब जो है आगे क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा यूज होता है, अगर यस या नो वाले वर्ड्स हो, यानी हेल्पिंग वर्ड से अगर शुरुआत हो तो वहां पे जो है इफ या वेदर आएगा, और WH वर्ड अगर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो वहां पे वही वर्ड क्वेश्चन मार्क काम करेगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं डू लिखा हुआ है,
और डू जो है क्या है, यस नो वर्ड्स है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब के लिए इफ या वेदर आएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ। अब जो यू आप देख रहे होंगे, यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। चार्ट दिमाग में रखिए आप, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सन वाला रूल याद करिए, ये वाला रूल आप दिमाग में रखिए, ठीक है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, मी है। ऑब्जेक्ट इसमें मी है, और मी को अगर यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए मी का सब्जेक्टिव आई होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो आई यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, आई। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई। प्ले का जो अब यहाँ प्रेजेंट एंड डेफिनेट था, प्रेजेंट एंड डेफिनेट क्योंकि डू लगा हुआ है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट था, प्रेजेंट एंड डेफिनेट को हम चेंज कर दे किसमें, पास्ट एंड डेफिनेट में। तो पास्ट एंड डेफिनेट में वी टू आएगा, यानी बस द सेकेंड फॉर्म, इफ आई प्लेड हॉकी, ठीक है, इफ आई प्लेड हॉकी, ये हो जाएगा इससे करेक्ट नरेशन, ठीक है। आगे देखिए, मोहन सेड टू काजल प्लीज हेल्प मी। अब जो है यहाँ पे आप ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, पहला टास्क हमारा यही होता है सेंटेंस पहचानना, कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा हुआ वो सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस जब पहचानेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करते हैं और कंजंक्शन ही लगाते हैं। तो आप यहाँ में देखेंगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज वर्ड्स कहीं पे भी आपको दिखेगा, आपको लग जाएगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज वर्ड कहीं पे भी आपको दिखेगा कि मतलब आपको लग जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंपरेटिव प्लीज हेल्प मी मतलब मेरी सहायता करो, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। तो तुरंत जो है हम यहाँ पे मोहन, यहाँ पे आप करेंगे जो मोहन रिक्वेस्टेड, ठीक है, मोहन रिक्वेस्टेड काजल। और रिक्वेस्टेड के बाद टू मत करिएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड का टू मत करिए क्योंकि सेट टू की जगह पे उन्होंने रिक्वेस्टेड किया है। तो मोहन रिक्वेस्टेड काजल, और फिर इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा आता था, बताइए कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट टू आ रहा है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू आ रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, ठीक है। मोहन रिक्वेस्टेड काजल टू। अब प्लीज वर्ड हट जाए क्योंकि प्लीज वर्ड के लिए ही हमने ये रिक्वेस्टेड यूज कर लिया, ठीक है, प्लीज के लिए ही हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड यूज कर लिया। तो मोहन रिक्वेस्टेड काजल टू हेल्प हर, टू हेल्प। अब यहाँ पे हर कैसे हो गया, मी था, तो देखिए मी था, यानी मी जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके जाता है, सब्जेक्ट के। तो मी जो है सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, मोहन के अकॉर्डिंग, सॉरी मोहन है ना, मोहन, मोहन की अकॉर्डिंग यहाँ पे झूम नहीं रहा, हर नहीं रहा, अभी हम आएगा, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी लिखा है, मी जो फर्स्ट पर्सन है, आई मी, ठीक है, आई मी माई वी अस आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन में था। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट पे मोहन लिखा हुआ है, और मोहन जो है मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए हम ही यूज कर सकते हैं। और ही को जब हम ऑब्जेक्ट रूप में रखते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देखिए आप चार्ट में, ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहा है, हिम है। तो हिम है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्टेड काजल टू हेल्प हिम, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए क्या है, द प्रीस्ट सेड टू पर्ल मे गॉड हेल्प यू। अब प्रीस्ट में मे गॉड हेल्प यू ऐसा सेंटेंस आपको कहीं भी देखने को मिले, आपको समझ में आ जाना चाहिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये से डिकोरम या तो ब्लेस्ड में या तो कर्स्ड में या तो फिर फ्रेड में चेंज कर देते हैं, और फिर जो है जो आपका मे होगा ये माइट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कंजंक्शन जो है दैट यूज हो जाएगा, ठीक है, कंजंक्शन दैट यूज हो जाएगा। तो द प्रीस्ट आप करेंगे यहाँ पे द प्रीस्ट, उसके बाद फिर अब आशीर्वाद दे रहा है कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपकी सहायता करे, ठीक है। तो मे द प्रीस्ट ब्लेस, प्रीस्ट ब्लेस्ड, यहाँ पे आप प्रेड भी कर सकते हैं कि प्रार्थना किया उसके लिए जो कि भगवान उसकी रक्षा करे या उसकी सहायता करे। तो प्लेस्ड, ब्लेस्ड के साथ साथ आप प्रेड भी कर सकते हैं, द प्रीस्ट ब्लेस्ड हर, इवन दैट, दैट। अब जो है यहाँ पे गॉड पहले आएगा, माइट इसकी जगह पे आएगा क्योंकि इन्वर्सन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो गॉड, गॉड माइट में का चीज लगेगा किसमें, माइट में, दैट द गॉड माइट हेल्प अस। अब यू लिखा हुआ, यू कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन आपको दिमाग में रखना, प्रोनाउन ही आपका एग्जाम में गलती करवाता है, तो प्रोनाउन आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए।
प्रोनाउन यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है। तो हर के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर, हर किसके लिए आता है, शी के लिए आता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यू जो है सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग यू ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट पे हर था, तो फिर जो है हर को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हेल को हर, ठीक है। अब ऐसे ही अब एक सेंस निकालिए कॉमन कि प्रीस्ट सेड टू हर, प्रीस्ट ने उससे कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। किसकी रक्षा कर रहा है, इसी की तो रक्षा कर रहा है ना, हर की रक्षा करेगा, हर की सहायता करेगा। तो हर की जब सहायता करेगा तो गॉड माइट हेल्प हर, इसी की सहायता करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हर आएगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ जो है नरेशन की जो है कुछ सेंटेंस थे आपके। अब आगे देखिए जो आपके कुछ इसमें जो है सर्टेन वर्ड्स भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके टाइम और प्लेस को दिखाते हैं। ये सब भी चेंज हो जाते हैं कब, जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। अब उसमें देखिए क्या दिस का जो चेंज हो जाता है दैट में, दिस चेंज होता है दोस्त में, नाउ का दिन हो जाता है, डियर का बियर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे आपका प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, टुमारो द नेक्स्ट डे। टुमारो की स्पेलिंग आप लोग दिमाग पर रखिएगा, ये हमेशा आपका गलती भी करवाता है, ठीक है। टुमारो का स्पेलिंग देख के रहिएगा। टुमारो का द नेक्स्ट वीक हो जाएगा, आगो का बिफोर होगा, मे का माइट, कैर का कुड, शैल का शुड, बिल का बुड। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन में अगर आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं तो ये वर्ड इनडायरेक्ट बनाते समय इन सब चीजों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों में चेंज हो जाएगा। आगे देखिए जो कि जो है जब रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब्स हो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जब कुछ आपको यूनिवर्सल ट्रूथ कोई लिखा हो या फिर प्रोवर्ब्स कोई लिखा हो, तो भले ही आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, आपका इधर का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेड टू जो लिखा हुआ है, ये सेड टू पास्ट टेंस में है। तो अब ये पास्ट टेंस में तो आगे का भी टेंस अब चेंज कर दे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि सूर्य पूरब से ही निकलता है, ये सच्चाई है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ का आप जो है क्या करेंगे, द टीचर, द टीचर टोल्ड, द टीचर टोल्ड मी दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब आगे का पूरा सेंटेंस एज इट इज ऐसे लीजिए, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, पूरा पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया जाता है, केवल परिवर्तन इतने तक ही होगा, सेड टू जो है टोल्ड में हो जाएगा और जो कंजंक्शन दैट आ जाएगा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंस क्या चीजें हमने पढ़ा जो है, हमने पढ़ा पहले प्रोनाउन चेंज कैसे किया जाता है, प्रोनाउन में हमने यस एम रूल देखा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है फिर जो आपका टेंस है या फिर कंजंक्शन कौन कौन सा यूज होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, असर्टिव है तो दैट आ गया, इंटेरोगेटिव यस या नो है तो फिर इफ या मेथड, डब्ल्यूएच वर्ड है तो फिर आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस टू है, उसके बाद ऑप्टेटिव में दैट और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट आता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने टेंस परिवर्तन पढ़ा। और टेंस परिवर्तन कब होता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तभी आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होता है और टेंस चेंज इन सब चीजों में होता है, ठीक है। आगे जो हमने इसके पहले इसके बाद क्या पढ़ा, हमने इसके बाद कुछ एक्सरसाइज करी, इसकी बेस पे जो है इससे आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या देखा हमने, कुछ जो टाइम एंड प्लेसेस रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं वो भी जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो ये चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट हमने देखा जो है
कि जब कभी भी जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर जो है प्रोवर्ब्स हो, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो आई होप आप इसका अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई डाउट्स होते हैं, तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक